एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। 2022 की जून महीने का जो टू व्हीलर ईवी सेल्स फिगर है वो तो आ चुका है एंड ओला का जो पोजीशन है वो 4th नंबर पे आ चुका है। अप्रैल महीने में ये फर्स्ट पोजीशन पे था। तो क्यों ऐसा हो रहा है वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमें बहुत ही स्ट्रेंज लगा। क्योंकि रिसेंटली कंपनी की तरफ से हर एक कस्टमर्स को अपनी फ्यूचर फैक्ट्री में बुलाया गया था एंड ओला हर एक टाइम मतलब अपने कस्टमर के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करता है। एंड ऑन द कंट्ररी ओकिनावा को देखिए 2 महीने से अपना पोजीशन फर्स्ट पे ही बरकरार रख रहे हैं। तो हम कोई मार्केट एनालिस्ट नहीं है, जैसे कि आपको पता है। हम जस्ट ईवी ओनर्स हैं। तो एज ए ईवी ओनर्स पर्सपेक्टिव हम बताएंगे कि क्या हो सकता है इसका रीजन, मतलब सेल्स कम होने का ओला का और ओकिनावा का सेल्स ज्यादा होने का क्या रीजन हो सकता है। ये एज अ ईवी ओनर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो दूसरी वीडियोस के जैसा बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। लाइक कीजिएगा अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो सेल्स फिगर के हिसाब से जो रैंकिंग बना है उसका जो टेबल है वो मेरे लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन में है ओकिनावा, सेकंड पोजीशन में है एम्पियर एंड थर्ड पोजीशन में है हीरो इलेक्ट्रिक। तो अभी वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सोचिए कि इन तीनों कंपनीज की स्कूटर में एग्जैक्टली क्या कॉमन है। चलिए मैं बता देता हूं इन तीनों कंपनीज की स्कूटर्स में क्या कॉमन है। वो है डिटैचेबल बैटरी। तो डिटेचेबल बैटरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी कंपनी के लिए अपना सेल्स फिगर मेंटेन रखने के लिए? क्योंकि सिटीज में ज्यादातर लोग अपार्टमेंट में ही रहते हैं एंड लोग चाहते हैं अपना कन्वीनियंस। तो जो लोग अभी अपार्टमेंट में रहते हैं उन लोग यही चाहते हैं कि अपना स्कूटर का बैटरी खोल के अपनी घर में ला के चार्ज करें एंड अपनी स्कूटर को चलाएं, ना कि एक प्लग पॉइंट बनाए अपनी पार्किंग में, जो कि बहुत ही एक झमेले की काम है। क्योंकि अभी तक इंडियन सोसाइटी उतना ओपन नहीं है ईवीज को लेके एंड बहुत सारी सोसाइटीज में ये परमिशन भी नहीं मिलता है कि अपनी पार्किंग में मतलब अपनी खुद की ही पार्किंग में एक प्लग पॉइंट बनाने के लिए परमिशन देना, तो ये सब देते भी नहीं है। तो जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उन लोगों का अगर इच्छा भी है कि एक ईवी खरीदे जो जिसमें डिटैचेबल बैटरी नहीं है बट अच्छा रेंज देता है या फिर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो वो लोग खरीद नहीं सकते हैं। बट जिन लोगों के पास अपना इंडिपेंडेंट घर है वो लोग शायद खरीद चुके हैं ऑलरेडी। तो हमें लगता है ये बहुत बड़ा एक रीजन है कि ओला का सेल्स कम होने में। तो ओला जिस कंपनी को एक्वायर करके ये ओला इलेक्ट्रिक बनाया था, जो कि था इटरगो, तो इटरगो का जो ओरिजिनल स्कूटर है वहां पे डिटैचेबल बैटरी था, लेकिन ओला इसको री इंजीनियरिंग करके बैटरी फिक्स बैटरी बनाया, शायद परफॉर्मेंस या फिर रेंज ज्यादा देने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये उन लोगों का बैकफायर कर गया एंड सेल्स फिगर इसलिए नीचे जा रहा है। ये एक फैक्टर हो सकता है हमारे हिसाब से। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स कम होने का वो है वेरिएंट। तो ओकिनावा का जो वेरिएंट है वो है 7 वेरिएंट्स, मतलब कि हाई स्पीड एंड लो स्पीड व्हीकल्स को मिला के। नेक्स्ट है एम्पियर का जो वेरिएंट है वो है 3 वेरिएंट, वो भी हाई स्पीड एंड लो स्पीड व्हीकल्स को मिला के। एंड हीरो इलेक्ट्रिक का जो वेरिएंट्स है वो है 6 वेरिएंट, हाई स्पीड एंड लो स्पीड व्हीकल्स को मिला के। लेकिन ओला का अभी सिर्फ एक ही वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है, ओला S1 प्रो। ओला S1 मार्केट में अभी नहीं है, आप बुक भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। जो लोग चाहते हैं कि ओला खरीदे लेकिन उनके लिए उतना रेंज जरूरी नहीं है या फिर परफॉर्मेंस उतना हाई जरूरी नहीं है या फिर हाइपर मोड भी जरूरी नहीं है, तो वो लोग ऑब्वियसली ओला S1 को खरीदना चाहेंगे, ना कि ओला S1 प्रो। तो उनके लिए अभी ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। एंड हमने अपनी कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारा ऐसा कमेंट पाया है कि लोग पूछते हैं कि ओला S1 का बुकिंग कब स्टार्ट होगा, ये कब आएगा मार्केट में। तो ऐसे पूछते रहते हैं, लोगों को चाहिए ओला S1 लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ये भी बहुत बड़ा रीजन है ओला का सेल्स कम होने में। नेक्स्ट जो फैक्टर हमें लगता है इसका सेल्स कम होने में वो है प्राइस। तो अभी जो ओकिना है वो फर्स्ट पोजीशन में है एंड उसका लोएस्ट जो वेरिएंट है उसका प्राइस है 62,000 के आसपास एंड जो हाईएस्ट वेरिएंट है वो है ओकी 90 एंड उसका भी प्राइस है 1,22,000 के आसपास।
उसके बाद ओकिनावा के बाद जो है कंपनी एम्पेयर का, तो एम्पेयर का भी बहुत सारा वेरिएंट आप लोगों को पता है, 3 वेरिएंट्स अवेलेबल है। एंड जो लोएस्ट वेरिएंट है उसका प्राइस लगभग 62,000 है, एंड जो हाईएस्ट वेरिएंट है उसका भी प्राइस लगभग 80,000 ऐसा कुछ है, 76 to 80,000 ऐसा है। एंड हीरो इलेक्ट्रिक में भी बहुत सारा वेरिएंट्स अवेलेबल है, एंड वहाँ पे जो अभी चल रहा है हीरो ऑप्टिमा का, तो उसका सीरीज का जो प्राइस आता है वो लगभग 70,000 to 80,000 ऐसा कुछ है। तो सभी का ही प्राइस ओला से बहुत ही कम है, क्योंकि अभी ओला का जो प्राइस बढ़ के हो गया है वो है 1,52,000 के आसपास। तो यस, हमें लगता है कि ये प्राइस बहुत बड़ा एक फैक्टर है इसका सेल्स कम होने में, क्योंकि जो लास्ट विंडो ओपन हुआ था, परचेस विंडो, तब ये प्राइस था। लेकिन उससे पहले जो विंडोज ओपन हुआ था लाइक होली के टाइम, उस टाइम पे इसका प्राइस था 1,32,000 या फिर 30,000 ऐसा कुछ, तो बहुत ही कम था। हालांकि उस टाइम भविष्य अग्रवाल जी ने ट्वीट करके ये बताया था कि उसके बाद जो परचेस विंडो ओपन होगा उसमें प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन सभी लोग तो ट्विटर्स या फिर ऐसे सोशल मीडिया फॉलो नहीं करते हैं ना, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था। शायद उन लोगों को लगा था बाद में खरीदूंगा, एंड बाद में जाके जब परचेज विंडो ओपन हुआ था उस टाइम बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके ये बताया था कि अचानक से इतना क्यों बढ़ गया है, हम लोग सोच रहे थे कि खरीदे लेकिन अभी खरीद नहीं पाएंगे। तो ऐसा है, तो इसकी वजह से भी शायद हमें लगता है कि सेल्स बहुत घट चुका है। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है डीलरशिप। ओकिनावा का डीलरशिप है ऑल ओवर इंडिया 300 डीलरशिप्स, एंड एम्पियर का डीलरशिप है 229 डीलरशिप्स ऑल ओवर इंडिया, एंड हीरो का जो डीलरशिप्स है वो सबसे ज्यादा है, वो है 419 डीलरशिप्स ऑल ओवर इंडिया, जो कि बहुत ही अच्छा एक चीज है। तो लोगों के मन में एक कॉन्वीनियंस रहता है कि हाँ, अगर मेरा स्कूटर का कुछ होता है तो मैं डायरेक्ट डीलर के पास लेके जाऊंगा एंड डीलर विल टेक केयर ऑफ इट। तो ये एक टाइप का तसल्ली लोगों के मन में है, जो कि इन कंपनीज की सेल्स फिगर ऊपर ले जाने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। जैसे कि आपको पता है कि ओला D2C मॉडल फॉलो करते हैं, तो डिलीवरी देने में एंड एज वेल एज सर्विस देने में भी। तो ये इस टाइप की कन्वीनियंस नहीं रहता। मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है सर्विस रिलेटेड या फिर कोई इशू आता है आपके स्कूटर में, फिर आपको कॉल करना पड़ेगा कस्टमर केयर नंबर में, और कस्टमर केयर नंबर लगता भी नहीं, ये एक बहुत बड़ी इशू है। तो ये कन्वीनियंस नहीं मिल पाता जो कि इन तीनों कंपनी से किसी भी कस्टमर को मिलता है। हालांकि ओला का सर्विस अभी अच्छा हो रहा है, फिर भी जो लोग पहले से सुन चुके हैं कि इसका सर्विस अच्छा नहीं है, तो या फिर प्रॉब्लम करते हैं, तो वो लोग तो ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे ना ओला खरीदना। तो इसीलिए भी शायद ये इसका सेल्स कम हो रहा है। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है फायर। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ है ईवीज के साथ, वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, तो सभी ईवीज में आग लग चुका है। लेकिन ओला बहुत ही एक्टिव रहता है सोशल मीडिया में। तो ओला का एक स्कूटर जलने का जो इंसिडेंट था वो जंगल में आग की तरह फैल गया, और सबको ऐसा लगता है कि ओला स्कूटर ही जलता है और कोई स्कूटर नहीं जलता। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है हमारे हिसाब से कि सेल्स कम होने का। यस, एंड ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है खुद। हम जब भी बाहर जाते हैं, अगर आउटस्कर्ट्स जाते हैं ना, तो लोग हमें पूछते हैं कि इसमें तो आग लगता है, आप लोग सेफ तो है ना। तो लोग अगर फर्स्ट टाइम ओला देख रहे हैं तो उन लोगों को ये पूछना चाहिए कि इसका प्राइस क्या है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, कितना रेंज मिलता है, ना कि ये बताना कि इसमें तो आग लगता है, ये सेफ तो है ना। तो ये सब सुन के लगता है हाँ, ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के मन में कि ओला स्कूटर ही सिर्फ जलता है, ना कि दूसरे स्कूटर्स। तो ये तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, तो इसके वजह से हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ओला स्कूटर ही जलते हैं। हमें लगता है ये भी बहुत बड़ा रीजन है सेल्स घटने का। तो ओला का सेल्स कम होने में हमें लगता है और भी एक बड़ा फैक्टर है, जो कि है चार्जिंग स्टेशंस। ओला से बोला गया था कि चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल हो जाएगा, हाइपर चार्जिंग स्टेशंस, एंड जून तक ये फ्री भी रहेगा हर एक कस्टमर्स के लिए। लेकिन अभी तो जुलाई है एंड अभी तक कोई भी हाइपर चार्जिंग स्टेशंस फंक्शनल नहीं है।
बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा भी है कि उन लोगों को लगा था बहुत अच्छा रेंज दे रहे हैं, हाइपर चार्जिंग स्टेशंस भी इंस्टॉल हो जाएगा, तो इस स्कूटर को लेके हम लोग इंटरसिटी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को घूमना बहुत ही पसंद है, इसीलिए ही हम लोग ये स्कूटर खरीदे थे कि इंटरसिटी ट्रैवल कर पाए एंड इसको लेके कहीं पे भी चले जाए एंड हाइपर चार्जर से चार्ज कर ले। बट अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये स्कूटर तो सिटी राइड का ही एक स्कूटर बन गया है। ये सिटी राइड वाला स्कूटर तो बहुत सारे कंपनीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि लोअर कॉस्ट में, लोअर कॉस्ट में एंड थोड़ा सा कम रेंज देने वाला स्कूटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोग क्यों ज्यादा पैसा दे के अल्टीमेटली एक सिटी राइड करने वाला ही स्कूटर खरीदे। तो जैसे कि आपको पता है कि ओला स्कूटर 140 किलोमीटर रेंज तो दे ही देता है इको मोड में। तो इको मोड में टॉप स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आप इंटरसिटी ट्रैवल करेंगे तो वो बहुत ही एक बोरिंग सिनेरियो हो जाता है। तो इसलिए लोग ये प्रेफर भी नहीं करेंगे जब तक कि एक चार्जिंग स्टेशन या फिर हाइपर चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल ना करे ओला। तो ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है हमारे हिसाब से, क्योंकि लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो भावेश अग्रवाल जी जैसे बोला था कि 1 लाख हाइपर चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर देंगे, मतलब पूरी की पूरी इंडिया को हाइपर चार्जिंग स्टेशन से मोड़ देंगे, लेकिन ये तो रियलिटी होने से रहा। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है हमारे हिसाब से सेल्स कम होने का। तो ऑल इन ऑल हम लोग ये बता सकते हैं कि जो भी कंपनी अपनी बाइक्स में या फिर स्कूटर में डिटैचेबल बैटरी लाएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा रेंज दे ऐसा कुछ बनाना होगा, तो ही वो कंपनी ज़्यादा सेल कर पाएगा। क्योंकि हम लोग आने वाले 5 साल में या फिर 2-3 साल में अपनी सोसाइटी का जो नज़रिया है वो तो बदल नहीं सकते हैं कि पार्किंग एरिया में प्लग पॉइंट करने नहीं देंगे, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो वो तो नहीं कर सकते हैं चेंज। तो इसीलिए जो भी कंपनीज डिटैचेबल बैटरी के साथ ऐसा लाएगा वो ही ऊपर जाएगा, हमें ऐसा लगता है। एंड उसके साथ हमें ये भी लगता है कि जिन कंपनीज की बैटरी डिटैचेबल नहीं है वो लोग अगर बहुत सारा चार्जिंग पॉइंट्स कर दे, जैसे कि इथर ने किया है, तो वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वो चार्जिंग पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइपर चार्जिंग स्टेशन ही, नॉर्मल स्टेशन भी अगर करेंगे तो लोगों का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए, ताकि अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके करके ला सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो नेक्स्ट महीने में कौन सी कंपनी फर्स्ट 3 पोजीशंस में रहते हैं वो देखना बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। तो ओकिनावा अपना पोजीशन फर्स्ट में बरकरार रख पाता है कि नहीं, ये भी देखना एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि ओकिनावा का नया बाइक कम स्कूटर टाइप का ही आ रहा है। तो ओकी 90 जो है वो आएगा तो मार्केट में हलचल मचा पाएगा कि नहीं, या फिर सेल्स फिगर मतलब फर्स्ट पोजीशन में रख पाएगा कि नहीं, ये बहुत ही देखना एक्साइटिंग रहेगा। या फिर दूसरी कंपनी जैसे कि टीवीएस, जो कि टीवीएस iQube एंड iQube S के साथ इस साल लॉन्च किया है, तो वो भी बहुत अच्छा सेल करने वाला है। मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। तो और ST भी आ रहा है नेक्स्ट मंथ। तो ये कैसा परफॉर्म करता है वो भी देखना बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने तो अपना एनालिसिस कर दिया है, अभी आप बताइए कि आपको क्या लगता है इसका रीजन, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो ये वीडियो अभी यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ ये बेल आइकन भी जरूर दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी एक EV 2 व्हीलर खरीदने में हेल्प हो जाए। यस, तो अभी चलो बाय बाय बाय।